दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, प्री का, समझे। 2023 में जो एग्जाम हुआ था, इसमें हम 15 शिफ्ट करवा चुके हैं, 16वां शिफ्ट है। टोटल 43 शिफ्ट में एग्जाम स्टार्ट हुआ था, खत्म हुआ था, ठीक है। इसमें 15 शिफ्ट हो चुका है, 16वां शिफ्ट है। नहीं देखे 15 शिफ्ट तो जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जो भी प्रैक्टिस करेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है। एम को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है, ठीक है। तो 3n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 होगा, ठीक है। तो m बराबर मान लेते 12 मान लीजिए। 12 को 7 से विभाजित कीजिएगा तो शेषफल तो 5 आ ही रहा है, ठीक है। अब 3m बोला तो बात ये 36 हो जाएगा। 36 को 7 से विभाजित किया तो 7 5 35 हो जाएगा। शेष एक हो रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। यदि एटा एक एबीसी की भुजा ए बी और एसी के मध्य बिंदु एक्स और वाई है, यदि बीसी और एक्स एक्स वाई बराबर होता है 18 है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। त्रिभुज दिया हुआ एबीसी, ए बी सी, ठीक है। इसका मध्य बिंदु क्या होगा, एक्स वाई बोल रहा है, ठीक है। एक्स वाई बोल रहा है, तो मध्य बिंदु मतलब बराबर बराबर भाग में बट रहा है, ठीक है। तो ये एक होगा तो ये भी एक होगा, ये एक होगा तो ये भी एक होगा, और जब ये एक, एक होगा तो ये भी एक होगा, क्योंकि छोटा त्रिभुज देख लीजिए, ठीक है। तीनों एक होगा, ठीक है। अब बड़ा त्रिभुज में ये दो हो रहा है, ठीक है। ये दो हो रहा है तो ये भी दो होगा, ठीक है। अब बोल रहा है ये दो होगा, इसको एक्स मान लीजिए क्योंकि अनुपात में दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है बी सी और एक्स वाई। बी सी बराबर क्या, 2x हो जाएगा, और एक्स वाई बराबर क्या होगा, एक्स हो जाएगा बराबर 18। 3x बराबर 18, 16 हो गया, 6 हो गया, एक्स बराबर 6, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका मान निकालिए, ठीक है। तो बीसी, बीसी तो बी कितना 12 हो गया। अब माइनस एक्स वाई, तो एक्स हो गया तो ये 6 हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। अगले नंबर, 1100 रुपए में पाँच 300 आम खरीदता है, ठीक है। उसमें कुछ आम सड़े हुए होते हैं, ठीक है, और फेंक दिए जाते हैं, और शेष आमों को 5 रुपए पत्ती की दर से बेचता है और 150 रुपए का लाभ कमाता है। तो फेंके गए आमों की प्रतिशत बताइए, ठीक है। अब बताइए, तो 1100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और फेंकने के बाद भी 150 रुपए का लाभ कमाता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1250 रुपया हो गया इसका। कितना रुपया में वो टोटल बेचा, 1250 रुपया में, एक टोटल कीमत, ठीक है। अब 1 रुपया में एक आम का कीमत 5 रुपया है, टोटल आम तो कितना आम हो जाएगा, आम का संख्या निकल जाएगा। जब जो बेचा है उसका आम का संख्या निकल जाएगा, तो कीजिए तो 25 हो जाएगा। मतलब टोटल जो है 250 आम बेचा, ठीक है। 250 आम बेचा, और टोटल आम था कितना, 300, ठीक है। बच कितना गया, सड़ गया, जो बचा वही सड़ा हुआ ना, तो 50 आम बच गया, ये हो गया। तो कितना था, फेंके गए प्रतिशत का निकालिए, तो बचे 100 बटे कितना, टोटल में 6 से 300 था टोटल में, ठीक है। काटिए, 6 हो गया, कितना होगा ये 50/3, इसका मतलब 16 बटे 3, ये हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, साइन माइनस कॉस बराबर 0 बोल रहा है, ठीक है। इसका क्यू निकालना है, ठीक है। एक सूत्र जान लीजिए, सूत्र क्या होता है अगर इसका निकालना है, क्यू अब माइनस कॉस क्यू निकालना है, तो इसको इसके लिए आपका सूत्र होगा, एक सूत्र देख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी पे होल क्यू, ठीक है। अब ए माइनस बी पे होल क्यू, सॉरी कहाँ गया, ये देखिए ए माइनस बी पे होल क्यू, ठीक है। अब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। माइनस में है तो टोटल माइनस बी होगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, +3 हो गया, इसका ए बी के बराबर हो गया, इसका वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, तो 0 को 0 से जोड़िए तो 0 ही होगा, इसका आंसर 0 होगा। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्या को अनुपात निकाले। अब तीसरी संख्या से बोला, जो तीसरी संख्या मान लेते 100 है, ठीक है। अधिक बोल रहा है, एक होगा 117 होगा, और दूसरा कितना होगा 150 होगा, ठीक है। तीसरी संख्या देखिए पहला संख्या हो जाएगा और ये दूसरा संख्या हो जाएगा। अब बोला दोनों संख्याओं का अनुपात 117/150,
अब देखिए क्या दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 से काटा है, 39 है, 3 से देखिए 50 रहेगा, तो 39/50, 3 से काटा था। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला है कि इन्हें दो संख्याओं के अंकों का घन 1728 है, जबकि दी गई संख्याओं का गुणनफल 32 है। तो दी गई गुणनफल 32 है, और दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, घनों का योग। ठीक है, मान लेते दो संख्या x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों दी गई संख्याओं के घनों का योग, ये दोनों संख्या का घन हो गया, इसका योग कीजिए, इसके बराबर होगा x प्लस वाई होल क्यूब -3 एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब दो संख्या मान लेते हैं। अब बोला है कि दो संख्याओं के घनों, योग का घन, योग का घन कितना है 1728, ये आया, तो इसके स्थान में 1728 लिख दीजिए, -3 हो गया, एक्स वाई का मान दिया हुआ है, दो संख्या में गुणनफल 32 है, तो 32 हो गया। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई का मान निकालने बोला। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का मान निकालना नहीं दिया हुआ है, ये काम कीजिए। अब देखिए अब इसका 1728 जो है, ये एक्स प्लस वाई बराबर है। ठीक है, इसका घन है तो क्यू हो गया। ठीक है, ये अगर वो रूट के इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा तो इसका वैल्यू 12 आएगा, तो 12 हो गया, गुना 12 कीजिए, कितना हो जाएगा इसका, ये 1728 है, अब माइनस, अब देख कितना हो गया, जब 32 गुना 3 96 हो गया, और 96 गुना 12 कीजिए, तो 96 गुना 10 इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, और 96 गुना 2 मतलब 192, 2 हो गया, 5 हो गया, अब कहते हैं 10 11 1152, 1152 घटा दीजिए, 6 और ये 7 और ये 5, 576 होना चाहिए, 576 है ये। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए क्या बोला, चोर एक पुलिस को 300 मीटर की दूरी से देखकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू करता है। चोर 300 मीटर ही देख के दूर रहता है, उसी समय देखकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू कर देता है। ठीक है, तुरंत पुलिस 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, तो चोर पकड़ा जाता है, तो चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, पहले देख लीजिए कि कितना समय लगा उसको पकड़ने में। एक बार जान लीजिएगा, चाल अगर इस रूप में रहेगा, एक दूसरे का पीछा करते इस रूप में ही रहेगा, तो इसका रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। ठीक है, अगर इस रूप में रहता, इस रूप में एक दूसरे की ओर, ठीक है, तो जुड़ जाता, घट जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा एचपी स्पीड, तो 12 - 10 बराबर 2 हो जाएगा, ये आपका 2 किलोमीटर पर आवर है चाल। ठीक है, अब देख लीजिए मीटर में क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड बदलिए, मीटर प्रति सेकंड बदलने के 5/18 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10/18 हो जाएगा, 10/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, चाल 10/18 हो गया मीटर प्रति सेकंड, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी पे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब दूरी कितना 300 मीटर है, और चाल क्या है 10/18, तो 300 हो गया, 18 ऊपर चल जाएगा, और नीचे 10 आ जाएगा, 0 0 18 54, 540। ठीक है, अब 540 सेकेंड है। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो सेकंड हो गया। ठीक है, टाइम सेकंड में आया। और जब बोला चोर पकड़ा गया, तो चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, तो दूरी निकालने के लिए दूरी होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। ठीक है, अब चाल कितना हुआ है, चोर द्वारा तय की दूरी है, तो चोर का चाल देखना होगा, चोर कितना 10 किलोमीटर के हिसाब से भाग रहा है, तो ये किलोमीटर में इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना कितना दिया हुआ 540, तो 18 से 54, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो देख लीजिए, 5 × 3 = 15, 15 हो गया, और 2 जीरो बैठा दीजिए, 1500 हो जाएगा, 1500 मीटर, 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर। ठीक है, ये 1500 मीटर आ रहा है, 1.5 किलोमीटर हो ही गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 12 पुरुष किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। एक बात जान लीजिए, इसमें टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, इसका m1 × d1 होता है टोटल वर्क। ठीक है, m1 मतलब पुरुष का संख्या, 12 हो गया, d1 मतलब दिन का संख्या, 10 हो गया, मतलब 120, टोटल काम 120 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उस कार्य को 6 दिन में पूरा करना है, 6 दिन में पूरा करना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा,
ये 120 काम है, 120 काम है, 6 दिन में पूरा करना है, तो 6 से भाग दे दीजिए, 20 हो जाएगा, 120। अब एम बराबर 20 आ गया, मतलब 20 आदमी की जरूरत पड़ेगी। पहले 12 आदमी पहले था, ठीक है, 12 आदमी पहले से था। अब कितना और आदमी की पुरुषों की आवश्यकता बोलिए, तो 8 आदमी और लगेगा, क्योंकि वो काम को 120 काम है, ठीक है, अच्छे 6 दिन में पूरा करना है, तो 20 का आदमी लगेगा, 12 आदमी दिया हुआ है, आदमी को लाना है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए, आप जानते हैं एक कोई सूत्र होता है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक दूसरे का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब हो गया, साइन 90 मिनट थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 मिनट थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, 90 - 58 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 58 गया, 32 बढ़ गया, 32 हो गया। आइए साइन स्क्वायर ही है, साइन स्क्वायर 58 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बराबर क्या था, साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन डिग्री के स्थान पे क्या है, 58 है, तो 58 हो जाएगा। अब माइनस साइन स्क्वायर 58 हो जाएगा, ये दोनों एक समान है, लग रहा है, कट रहेगा, तो 0 हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला है, एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, जितना रुपया कीमत है 60% अधिक अंकित कर देता है, और उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो कड़वी छूटे देकर ग्राहक को बेचता है, ठीक है। और यदि उसे लेन देन में 10 सौ 64 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब मान लेते हैं कोई वस्तु का कीमत 100 है, अब 60% लाभ होगा, 60% अधिक अंकित करेगा तो 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब बोला 10% 20% छूट देगा, तो 10% छूट मतलब 90/100, और 20% छूट मतलब 80/100, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 20 से काटेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है, ये 0 पर चल जाएगा, ठीक है, कट गया। अब बताइए, 9 × 4 = 54 हो गया, 160 था, 16 160 है, 160 है, तो 16 × 9 144 हो गया, और गुना 4 है, बटे 5 है, ये हो गया। इसका कितना हो जाएगा, तो 16 और ये 17, ये 576/5 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए एक बार में, फिर एक बार में दो हो गया, दो बच गया, 26 हो गया, 25 हो जाएगा, एक हो गया, एक बच गया, 10 हो गया, ठीक है। 15115.2 हो जाएगा, ठीक है। 125 का कीमत ही था, ठीक है, बच कितना गया, 15.2, यही इसका लाभ ना कमाया। ऐसे लाभ के वास्ता में बोला है कि 1064 है, तो इसके प्रतिशत के बराबर 1064 है, तो बोल रहा है कि उसका लाभ क्रय मूल्य है कितना। कोई भी वस्तु 100% होता है, तो 100% निकाल देंगे, 1064 हो गया, बटे ये हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, अब पॉइंट उड़ाइएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 152 से देखना है, तो 152 है, अब देखा जाए कितना हो जाएगा, 8 लिखाएगा, देखे तो 152 को 8 से खिलाइए, 8 से खिलाइएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। 7 से खिलाइए, 14, 14 हो रहा है, 14 हो गया, और बाकी रहा एक, 7 × 5 = 36 हो गया, 36 हो गया, बाकी रहा 3, 7 3 10, कट गया 1064, कितना बार में, 7 बार में, 7 हो गया, और एक 3 0 था, 7000 हो गया जी, 7000। अगले नंबर, चित्र में बी सी एक जीवा है, सी डी में द बी सी डी द बिंदु सी से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा है, ए और सी बराबर 112 है, तो ए सी डी का मान निकालें। देखिए चित्र को हम अच्छा समझते हैं, देखिए एक चित्र ऐसे दिया हुआ है, ये हो गया, और एक स्पर्श रेखा खींचा है ऐसे, ठीक है, स्पर्श रेखा खींचा है, जहां स्पर्श रेखा खींचा है वहां सी डी हो गया, ठीक है। अब बोला कि इसी तरह अगर एक ऐसे बिंदु खींचा गया, तो ऐसे का ऐसे खींचा गया, ठीक है, और ये खींचा गया ऐसे, और इसके स्थान पे ऐसे दिया गया है, ये इसका केंद्र है, ठीक है, ये हो गया। अब बताइए, बोला है ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब बोला है कि ए और सी 112 है, ये 112 है, ठीक है, ए सी डी बोला है, ए सी डी, इसका मान निकालने बोला है, इसका मान, ये वाला मान, ठीक है। एक बात जान लीजिए, अगर वृत्त
में ऐसे दिया हुआ है, स्पर्श रेखा सटा हुआ है, स्पर्श रेखा सटा हुआ एक त्रिज्या से, तो रेखा स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिल के 90 डिग्री कोण बनती है, 90 डिग्री कोण। ठीक है, तो यहां अगर देखा जाती है, देखिए त्रिज्या है, ये आपका त्रिज्या है, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा गया है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे आपको 90 डिग्री बन जाएगा त्रिज्या के साथ, ये बन गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखा जाए कि आप देख लीजिए, अब त्रिज्या दोनों समान है, ठीक है, अब दोनों समान त्रिज्या है, देखिए त्रिज्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, बराबर है, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो अब ये दोनों कोण ही बराबर होगा, तो अब बताइए, मतलब 180 माइनस 112 बराबर कितना हो गया, 12, 68 हो जाएगा, 68 क्या था 34, मतलब ये 34 हो जाएगा और ये आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल ये टोटल 90 है, ठीक है, इसके कारण ये इस सूत्र इसके कारण 90 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एसीडी ये निकालना है, एसीडी, अब ये टोटल 90 है, ठीक है, तो 90 में से 34 तो ये वाला संख्या है, क्योंकि त्रिज्या होने का ये संख्या, ये पूरा 90 है, इसमें 34 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 34 मतलब 56, हाँ 56 हो जाएगा, तो 56 डिग्री हो जाएगा, तो वही बोल रहा है कि बेहतर एसीडी हमको सिर्फ ये निकालना है, ये वाला कोण, ये इसमें ये टोटल 90 था, उसमें 34 चल गया, तो बच गया ये वाला कोण, बच गया 56, तो ये वाला यही तो पूछा जा रहा है, ये 56 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला है, ए बी सी बराबर 20 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 152 है, किसका मान निकालने बोल रहा है, इसके ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ये बराबर ब्रैकेट में दे दीजिए, ठीक है, ये बराबर ब्रैकेट में ये होता है। ठीक है, अब देखिए ए बी सी तो मान है, ठीक है, स्क्वायर वाला ठीक है, लेकिन इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है, निकालिए मान। अब ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, अब बराबर 20 है, सी बराबर कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ, ठीक है, अब एक काम कीजिए, अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB 2BC प्लस 2CA, ठीक है, बराबर इसका स्क्वायर किया तो 400 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 सब में कॉमन ले लिए थे, तो इसका वैल्यू क्या है 152 है, तो 152 लिख दीजिए, अब प्लस 2AB BC और CA बराबर 400 दिया हुआ है, उधर घट 152 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 8 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 244 हो गया, इसे 2 से काट दीजिए, कितना हो गया 124 हो जाएगा, तो ए बी बी सी और सी ए बराबर कितना हो गया 124 हो गया। ठीक है, अब मान बैठा दीजिए, मान बैठा दीजिए, एबीसी के बराबर क्या है 20 है, 20 लिख दीजिए। अब आ जाइए ए स्क्वायर के में क्या 152 दिया हुआ 152 हो गया, अब माइनस कितना है 124 आया, 124 हो जाएगा, बराबर तो देख लीजिए 20 हो गया, गुना कितना हो जाएगा, इस कितना ये हो जाएगा 12, 8 गया, 4 गया 8, ये हो गया 4 2 28 हो गया, 28 में 56 जीरो 560, तो इसका आंसर 560 होगा। अगले नंबर, एन प्लस 15 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 8 दिन में किसी काम का 36% पूरा करते हैं, ठीक है, तो एन प्लस 9 व्यक्ति तो शेष काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक दिन 7 घंटे काम करता है, तो एन का मान निकालें। तो एक बार बताइए 36% काम पूरा करता है, तो 36% का मतलब क्या हो गया 36/100, 4 से काटेगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये पूरा करता है, ठीक है, तो शेष कितना बच गया इसको घटा दीजिए, तो 16/25 मतलब 16/25 काम बचा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या एक सूत्र होता है M1D1H1/W1, ठीक है, M2D2H2/W2, ये हो जाएगा पहला स्टेटमेंट के अनुसार हो जाएगा, और M2 दूसरा स्टेटमेंट के अनुसार हो जाएगा। पहला क्या बोला है 15 n प्लस 15 आदमी, तो n प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है, और दिन 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 कितना है दिन 8 दिन है,
और समय कितना है 9 घंटा। काम कितना किया है 9/25। अगला क्या बोल रहा है, अगला क्या बोल रहा है, n+9 दिन, n+9 आदमी, ठीक है। और दूसरा दिन क्या है, 20 दिन हो गया। और गुना टाइम कितना है 7 घंटा। अच्छा, काम कितना बचा था 16/25। 25 25 कट गए, ठीक है। 4 × 16, चार, 4 × 5 = 20, ठीक है। 9 9 कट गया, 4 उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा n+15 गुना 832 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के कारण, ठीक है। इसके बराबर क्या हो जाएगा, अतः n+9 आई इंटू 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा, 32 n हो जाएगा, प्लस 32 × 15, तो 32 × 10 हो जाएगा 320, और 5 60, 60 मतलब 480 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा 35 × n, 35 n हो गया, प्लस 35 × 9, 35 × 10 350, और -35 315, ठीक है। अब देखिए तीन उधर 480 और -315, 5 6 और 165 हो गया, बराबर कितना हो गया 3n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 55, तो n बराबर 55, तो n का मान पूछ रहा है, तो n का मान 55। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, x+1/x = 2 है, x+1/x = 2 है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। जब एक बार जान लो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो अब इसका वैल्यू x = 1 हो जाएगा। कैसे होगा बता देते हैं, x² + 1 -2x, अंदर चल जाएगा 2x बराबर 0। अब x+1 हो गया, -x -x बराबर 0, ठीक है। अब x+1, अब देखिए -x ऐसे लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख दीजिए, x को ले लीजिए, x 1 हो जाएगा और -1 तो बराबर 0, ठीक है। x -1 बराबर 0, तो x बराबर कितना 1 1 हो गया। यही बोला, इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा ना, तो समझ जाएगा x बराबर 1 हो रहा है, ठीक है। इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, 1 1 2 हो गया 2। अगले नंबर, 14 व्यक्ति 60 दिन में घर बना सकते हैं, उसी घर को बनाने में 30 व्यक्ति को कितना समय लगेगा, बचते सभी, तो वे सभी समान समान दर पर काम करें, ठीक है। देखो बता रही है, टोटल काम है कितना, एक टोटल काम बराबर होता है, टोटल काम बराबर होता है m1 × d1, ठीक है। m का मतलब आदमी 14 हो गया, और d1 मतलब दिन, ये हो गया, कितना हो 684, 840 काम है टोटल, 840 काम है। अब बोला 30 व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना है, ठीक है। तो टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल काम, ठीक है, अब बटे व्यक्ति, काटिए, इसको काटिए 28 हो जाएगा, तो टी बराबर 28 हो गया। अब टी टी बराबर 28 हो गया, तो ये देख लिया 28 दिन हो गया। अगले नंबर, निम्नलिखित विभिन्न खिलौने के निर्माण में होने वाले विभिन्न व्यय को दर्शाया गया है, ठीक है। तो कुल व्यय 3 लाख है, ठीक है। तो सामग्री लागत और विक्रय व्यय में व्यय पर कितना व्यय किया गया, तो क्या बोल रहा है, सामग्री लागत, सामग्री लागत मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या बोला, विक्रय व्यय, विक्रय व्यय क्या हो जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसका बराबर देखिए, अब सेलिंग एक्सपेंसेस को क्या बोला गया है, ब्लू, ये हल्का ब्लू वाला है, ये वाला, ये आपका 28% है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला गया है, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट क्या है, पूरा ब्लू वाला 15% है, ये हो गया। तो बोल रहा है कि, तो पल कित सामान की लागत में पल कितना व्यय किया गया, कुल व्यय कितना है, कुल व्यय कितना, तो मतलब टोटल व्यय वाला हम पूछ रहा है, ठीक है। तो निकाल दीजिए, टोटल कितना हो गया 28% प्लस 15% कितना हो गया, 13 43 हो गया, 43%, तो ये संख्या क्या दिया हुआ है 3 लाख है, ठीक है। अब यहाँ 43% निकाले, 43 हो जाएगा, कितना है 3 3 9, 3 चौकी 12, 3 की बैठा दीजिए,
ये हो रहा 129 देख लीजिए आगे। अगला नंबर, ये देखिए क्या बोला है, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? ये संख्या दिया हुआ 8 से विभाज्य हो रहा है। 8 से विभाज्य होने का नियम है कि उसका अंतिम संख्या 3 से 8 से विभाज्य होना चाहिए, अंतिम 3 संख्या। ये 3 संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए, ये देखना बोला है, ठीक है। अब जाइए, ये देखिए 8 से विभाज्य है, ये 8 से विभाज्य है क्योंकि अंतिम में 8 है, तो ये विभाज्य है, ठीक है। अगला देखिए 998 है, फिर क्या है 992 है, फिर क्या है 984 है। अब 8 से विभाज्य करने के देखिए, 8 है का 8, 19 हो गया, 19 हो गया तो 38 16 38 हो जाएगा, इन्हें कटेगा। अब देखिए कितना होगा, 8 का 8, 19 हो गया। अब फिर 8 में 16, 3 के 32 हो गया, 8 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 से, ठीक है। अब बताइए, ये देखिए, अच्छा 8, अच्छा 8 का 8, ठीक है, 18 हो गया, 16 कट गया तो 24 हो गया, ये कट जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। और 998 वाला नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा, बाकी ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि कौन विभाज्य नहीं है, तो 998 वाला विभाज्य नहीं है, ये आपका विभाज्य नहीं है। अगले नंबर देखते हैं। अशोक बढ़त से 2.2 गुना तेज दौड़ता है, ठीक है। यदि अशोक बढ़त को 160 मीटर प्रारंभिक बढ़त देता है, तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय में उस तक पहुंच सके, ठीक है। अब मान लेते हैं क्या बोला, अशोक, अशोक हो गया, भरत बी हो जाएगा। अशोक जो है, अशोक भरत का इतना गुना है, तो क्या कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 8, 8 बटे 3 हो गया। ए बट्टे बी बराबर हो जाएगा, ए भी समझ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं, ए मतलब अशोक है, बी मतलब भरत, ठीक है। 8 बटे 3 हो गया, ठीक है। अब एक एक स्थान है, एक स्थान से कोई रास्ता निकला, ठीक है। अब फिर ये अगला स्थान है, फिर कोई स्थान यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पहुंचना है, यहाँ से ए निकलता है, ठीक है, ए मतलब अशोक निकलता है, और यहाँ से भरत निकलता है। इसको भी यहाँ पहुंचना है, इसको भी यहाँ पहुंचना है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि अशोक जो है भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है, मतलब अशोक को 160 मीटर आगे जाके भरत दौड़ता है, यहाँ से निकलता है, ठीक है। अब बोला समान समय लगेगा, समान समय लग रहा है, समय इन दोनों को जितना समय इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है, उतना समय इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है, बस समय समान है, ठीक है। अब बताइए, जब स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ए भी समझ आया ना, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया। अब समय समान है, अब समय समान है, टाइम समान है, ठीक है, छोड़ दीजिए। तो दूरी, अब दूरी क्या हो जाएगा, दूरी, अब दूरी देखा जाएगा, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस भी समान होगा, क्योंकि इसको यहां से दौड़ना है, इसको यहां से दौड़ना है, एक समान ही डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों का जो डिस्टेंस है, ये दोनों का जो अंतर आया है ना, ये दोनों का अंतर, ठीक है, क्योंकि ए जो है 8 मान लेते हैं, 8 यूनिट दौड़ेगा, ठीक है। और और बी जो है 3 यूनिट दौड़ेगा, लेकिन इसके कारण 160 ए जो है 160 मीटर बढ़त देता है, इसका मतलब कितना कम दौड़ रहा है, बी जो है कितना कम दौड़ रहा है, 5 5 कम दौड़ रहा है, तो 5 के बराबर दिया 160 मीटर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कितना, तो कितना दूर स्तंभ होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी होना चाहिए, तो हाई क्या था टोटल, ए के बार बढ़ा गया है, ए के बार देखा गया है, ए हाई कितना है 8 दिया हुआ है, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और गुना आता, अब बेटा एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर देखिए 160 हो जाएगा, और ये इसका भी कितना है 32 हो जाएगा, एक तो इसको 32 से गुना कर दीजिए, एक बराबर 8, अब एक बराबर इतना 32 हो गया, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 24 200 6 आधा 8 16 हो जाएगा, 8 24 25 हो जाएगा, 556 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोला है कि क्या बचा था, तो ये भी यहाँ यहाँ जो दूरी होगा वो 256 होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला, साधन ब्याज की निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 1630 है, और 4 वर्षों में मिश्र धन इतना दिया हुआ है, ठीक है, साधन ब्याज है, तो धनराशि क्या है,
एक बात जान लीजिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन में आपको करना क्या है, एक सूत्र बताते हैं, A1 माइनस A2 बटे T2 माइनस T1 इंटू T1। ये तब काम करेगा जब उसको मूलधन निकालना हो, या देखिए धनराशि निकालना हो, ठीक है। A1 मतलब पहला मिश्रण, A2 मतलब दूसरा मिश्रण, पहला मिश्रण क्या है 1630 माइनस, अब दूसरा ये दूसरा से पहला होगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब दूसरा, अब देखा जाए तो दूसरा से पहला कितना हो जाएगा, 1708 है, अब माइनस 1630 है। अभी दोनों का अंतर क्या है, T1 T2 का अंतर क्या है, ये 4 है, ये 3 है, इसका अंतर 1 है, ठीक है। लेकिन T1 को कितना 3 है, 3 हो जाएगा, तो ये 1630 हो गया। इसका अंतर देखिए कितना हो जाएगा, 8 हो गया, और ये 7 हो गया, 78 हो गया, गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो गया, 2 बच गया, 21 दो 23 हो गया, अब घटा दिया 234, 6 हो गया, ये 2 12 हो गया, 12 तो 9 3 12, ये 5 1396 हो जाए, ये 1396 आ गया। अब पूछ रहा है कोई धनराशि क्या है, धनराशि निकालना हो तो ये सूत्र का यूज कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, cos कॉस्ट एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 2 cos एक्स है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। गौर करने का बात है, देखिए इसको अगर ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो एक सूत्र बैठ रहा है, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, अब प्लस ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, जानते हैं इसके बराबर क्या होता है, 4ab, सॉरी 4ab बोलते हैं, 4 बोलते हैं 2 टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब बताइए इसके स्थान पे अगर हम इसके बराबर हम लिख दें 2, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए का मान क्या है, ए का मान कॉस माने थे, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस बी को क्या माने थे, साइन माने थे, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इन दोनों का वैल्यू एक होता है, ये एक हो जाएगा और दो है, इसका आंसर 2 हो गया। ये सूत्र पे बैठा। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी इतना दिया हुआ है। तो उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई रहती है, दो वृत्त है, एक छोटा एक बड़ा देखते हैं, क्योंकि त्रिज्या दोनों का अलग अलग है, एक का त्रिज्या 2, एक का त्रिज्या 6। अब उनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 है, ये 5 है, तो इसका लंबा ये निकालने बोल रहा है, ठीक है। ये निकालने बोल रहा है, तो एक बात याद रखिएगा, इसको हम डी बोलते हैं, ठीक है। तो सूत्र होता है, अगर अनुप्रस्थ इसका लंबाई निकालना हो, इसका लंबाई निकालना हो, इसका लंबाई, ठीक है, एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है। तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का और स्क्वायर, ठीक है। अब R1 इसका कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, डी इसका ये इसको 3 बोल दें, ठीक है, 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, R1 माइनस R2 है, इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6 में 2 गया 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 हो जाएगा, इसके बराबर 9 आ जाएगा, 9 का मान क्या हो 3 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो ये पूछा है लंबाई क्या होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, ये हो गया। अगले नंबर, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 है, ठीक है, तो बोला घन का आयतन कितना होगा। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या पता है, 6x स्क्वायर, चलो 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को हम एक्स मान लिए, भुजा स्क्वायर 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल, ये दिया हुआ है। अब छेद काटे देखिए कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, 48 हो गया, ठीक है। अब बच गया 2, 24 हो गया, 24 हो जाएगा, और ये चलिए 841 हो गया, ठीक है। 841 इसको भुजा है, तो भुजा अगले भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट कर दीजिएगा, 841 पता है किसका है, 29 का है, ठीक है। 29 का है, आयतन निकालने बोल रहा है, आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू, भुजा 29 आया, इसका क्यू कर दीजिए, कितना हो जाएगा 841
स्क्वायर होता है 29 गुना कर दीजिए, 9 हो रहा है। अब सब में ये दोनों कट गया, ठीक है, 9 36, और ये 72, मतलब 72 3 75 हो जाएगा, 36 था 75 हो गया, ठीक है। 2 8 16, 9 8 3 3 4, ये 243 89, 243 89 ये आ गया, समझ गया। चलिए अगले नंबर, ये देखिए होगा, पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि वृद्धि हो रहा है तो खपत को अगर कम करना है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको करना क्या है, वृद्धि बोल रहा है तो वृद्धि लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, गुना 100 लिख दीजिए, और 100/107 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए वृद्धि प्लस, ठीक है। अब 700 हो जाएगा, अब बटे 107 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 बार 6 बार में खिलाइएगा तो 600 हो जाएगा, 742 हो जाएगा, 642 हो जाएगा, 6 खिलाए, अब बच कितना गया, 58 बच गया, तो 58 हो जाएगा, अब बटे 107 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है तभी करना है, करना क्या है, वृद्धि लिखना है, वृद्धि 1 से होता है, मान लेते हैं 100 हो जाएगा, अब प्लस प्रतिशत निकालने का, ठीक है, और 100 100 प्लस होता है वृद्धि, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर रहेगा कि वृद्धि हो रहा है, हमको कमी को करके बैलेंस करना है, तो बस इसी तरह क्वेश्चन का यूज कीजिएगा, आंसर का मतलब इसका सीखिए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, दिए गए मापदंड आलेख का ध्यान के अध्ययन कीजिए और बोल रहा है उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों से अनुपात क्या है। क्या बोला है, मांग उत्पादन से अधिक मांग, मतलब प्रोडक्शन से अधिक डिमांड, प्रोडक्शन से अधिक उत्पादन से अधिक मांग, उत्पादन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अधिक मांग ये हो रहा है, उत्पादन से अधिक मांग ये हो रहा है, उत्पादन से अधिक मांग ये हो रहा है, और तो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मांग से अधिक उत्पादन है, मांग से अधिक उत्पादन ये हो रहा है, ये हो रहा है, कहने का मतलब ये 3 हो जाएगा और 3:2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 18 है, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाता है, तो निकाले की संख्या क्या है। 8 संख्या का औसत 18 है, इसका कुल योग कितना हो जाएगा, 18 गुना 8, 18 814, 144, कुल संख्या का कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है, इसका योग। अगर एक संख्या निकाल दिया जाए तो 7 संख्या बच जाएगा, और उसका औसत बोल रहा है 20 हो जाएगा, तो ये 20 हो गया, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 144 में 140 चल गया तो 4 बच गया, ये संख्या 4 हो जाएगा। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अब मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और में प्रेस कर दे ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।